उनकी आमद की खुशी क्यों ना मनाएं, तो इंशाअल्लाह धूमधाम से मीलाद मनाएंगे। रेफरेंस दो भाई, कैसे खुशी मना सकते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं। चलो भाई रेफरेंस भी ले लो। अल्लाह फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 58। ठीक है, याद करते हैं। इसका तर्जमा क्या है? तर्जमा भी किया, आला हजरत ने किया। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। अल्लाह की रहमत और फजल पर खुशी करें तो सब धन दौलत से बेहतर है। अच्छा, फिर अल्लाह की कोई भी रहमत हो तो खुशी करने का हुक्म है, तो जो सबसे बड़ी रहमत हो, जो सबसे बड़ी नेमत हो। अब आप हो सकता है कोई कहे यार नबी पाक अल्लाह की रहमत है, ये कहां से आया भाई? और फिर कुरान का रेफरेंस दे देता हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका तो सारे जहान के लिए रहमत हैं। अहदीस में ये मजमून मिलता है, हदीस कुदसी है, ए महबूब तुझे ना बनाता तो ये कायनात ही ना बनाता। जो वजह तखलीक के कायनात हैं, जिसके सबब ये दुनिया बनी है, उनकी आमद की खुशी क्यों ना मनाएं, तो इंशाअल्लाह धूमधाम से मीलाद मनाएंगे। परचम भी लगाएं, लाइटें भी लगाएं, मगर चोरी की नहीं, बिल देकर। बेशक 2 ट्यूबलाइटें लगाएं, 2 बल्ब लगाएं, मगर बिल देना है, क्योंकि नाजायज तरीके से सवाब नहीं मिलता। महफिल नात करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, ठीक है। अच्छा, अब परचम किस लिए लगाएं कि दिन में कोई आपके घर के पास से गुजरे तो पता चले ये आशिक रसूल का घर है। लाइट इसलिए लगाओ कि रात में गुजरे तो पता चल जाए ये मिलाद मनाने वाले का घर है। हाँ, अभी कुछ लोग निकलेंगे या निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, यार ये लाइटें की जगह जो है किसी गरीब की शादी कर दो, ये न्याज जुलूस करते हो तो किसी मरीज का इलाज करा दो। अब तो उनको जवाब बड़ा तगड़ा देना है। अरबों रुपए इन सैलाब जदगान में उन्होंने ही बांटे हैं जो सरकार का मिलाद भी मनाते हैं। इंशाअल्लाह मुसलमानों की मदद भी करेंगे और मिलाद भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। बल्कि मजे की बात बताऊं, दावत इस्लामी वालों ने तो यह तय किया है कि उन सैलाब जदगान की खैमा बस्तियों में जाकर उनके साथ मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, उधर भी परचम लहराएंगे, उनको इंशाअल्लाह बिरयानी बनाकर फातिहा पढ़कर सरकार की मिलाद का लंगर भी खिलाएंगे इंशाअल्लाह। असल प्रॉब्लम पुराना है। हाँ, ये मैं आपको बताऊं, मेरे आका की जब विलादत हुई थी ना, तो शैतान ने सर पे खाक डाली थी। तो आप इंशाअल्लाह खुशियां मनाएं, क्योंकि नबी पाक की जो खुशी मनाता है अल्लाह उसके घर में खुशी दाखिल। 12 तारीख आएगी रबीउल अव्वल की, हम डेट बजाएंगे, डीजे बजाएंगे, गाने बजाएंगे और नबी के का बर्थडे मनाएंगे, जुलूस निकालेंगे और बाकायदा अब तो केक भी काटा जाने लगा, हैप्पी बर्थडे टुडे या रसूल अल्लाह। बाकायदा केक काटा जाता है, 40-40 किलो का केक। मेरी जबान से मत कहलवाओ कहां काटा गया, किस जगह काटा गया। हैप्पी बर्थडे टुडे या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ, हमारा बेटा 5 साल का बर्थडे बना रहे हो, 6 साल का हुआ बर्थडे बना रहे हो, 7 साल का हुआ बर्थडे बना रहे हो। साल बढ़ती जाती है, बर्थडे होता जाता है। एक दिन आता है कि बेटा 60 साल का हो जाता है, खुद बनाता है वो अपना, आज मेरा बर्थडे है 60 साल का। अल्लाह के रसूल का हर साल बर्थडे मनाते हो तो नबी की उम्र कितनी हो गई होगी? 1437, 38। क्या कोई कह सकता है कि नबी अकरम की उम्र इस वक्त 1500 साल है? नबी की उम्र आप 63 ही मानते हैं, हर साल बर्थडे भी मनाते हैं। ये कैसा बर्थडे है? हर साल बर्थडे बन रहा है, हर साल केक कट रहा है, हर साल मिलाद हो रहा है और नबी की उम्र वही 63 की 63 ही है, 64 होती नहीं, 65 होती नहीं। मुझे जरा बताओ तो सही, कौन सा? अब जानते हो इसका जवाब कल क्या दिया जाएगा? उसके जलसे में मत जाओ, तलाक हो जाएगी, निकाह टूट जाएंगे। मेरे भाइयों जवाब दो मुझे। भाई मेरी उम्र मान लीजिए 42 साल, 42 ईयर, एक मिसाल दे रहा हूं। मैंने हालांकि बर्थडे नहीं मनाता हूं, अब बर्थडे बनाया, पिछली साल अगर बनाया तो 41 साल, इस साल मनाया तो कितनी हो गई? 42 साल। अगले साल कोई पूछेगा कौन सा बर्थडे, कौन सा जन्मदिन है आपका, कौन सा साल है? 43वां बर्थडे। मुलायम सिंह की बनी ना 75वां जन्मदिन, मायावती का 54, 55वां जन्मदिन। ये होता ना 55वां, 40वां, 41वां, 42वां। तो जरा बताओ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्मदिन कौन सा हुआ? 1437वां, 1438वां कहना चाहिए ना। तो फिर नबी की उम्र कितनी हुई? साहब इसका जवाब नहीं है मेरे पास, ये मौलाना लोग जाने, केक तुम खाना जानो और ये बातें मौलाना से। ये है दलील अल्लाह के रसूल को मानने की। कितनी सोच है हमारी मेरे भाइयों। दलील ये होनी चाहिए, हम नबी का जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि नबी अकरम जब तक जिंदा रहे आप मनाते रहे।
नबी के इस दुनिया से जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया। 2 साल खलीफा रहे। उन्होंने 2 साल जन्मदिन मनाया, मस्जिदों में चिराग जलाए, लाइटें जलाई, कुमकुमे जलाए, हरी झंडियां लगाई। हजरत अबू बकर के जाने के बाद उमर फारूक का जमाना आया। 10 साल खलीफा रहे। हजरत उमर ने 10 साल मस्जिदों को सजाया, अपने घरों में हरी झंडियां लगाई। ये दलील देनी चाहिए थी, इसलिए हम भी मनाते हैं। हजरत उस्मान ने खिलाफत की 12 साल उन्होंने जन्मदिन मनाया, इसलिए हम मनाते हैं। ये दलील देनी चाहिए। लेकिन नबी ने कभी नहीं मनाया, अबू बकर ने कभी नहीं मनाया, उमर ने कभी नहीं मनाया, उस्मान ने कभी नहीं मनाया। हजरत अली ने 5 साल खिलाफत की, 5 मरतबा 12 रबीउल अव्वल, 5 नहीं तो 4 मरतबा तो कन्फर्म किया आया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मनाया। जबकि दामाद है नबी के, हजरत हसन और हुसैन नवासे हैं नबी के, लेकिन इसके बावजूद अली ने कभी नहीं मनाया। उस्मान गनी दामाद है, 1 नहीं 2 बेटियां नबी ने उनको दी हैं, इसके बावजूद उन्होंने कभी नहीं मनाया। उमर ससुर है मोहम्मद रसूलुल्लाह के, 10 साल खिलाफत की, लेकिन कभी नहीं मनाया। अबू बकर ससुर है नबी के, लेकिन 2 साल खिलाफत की, कभी नहीं मनाया। अबू बकर ससुर होकर नहीं मना रहे हैं, उमर ससुर होकर नहीं मना रहे हैं, हजरत उस्मान दामाद होकर नहीं मना रहे हैं, हजरत अली दामाद होकर नहीं मना रहे हैं। वाह रे मुसलमानों, दलील तुम्हें यहां से देनी चाहिए। दलील तुमने कहां से दे दी? जो नबी का जन्मदिन नहीं मनाता वो शैतान है, इसलिए कि इब्लीस नहीं मनाता। जो नबी का जन्मदिन नहीं मनाता वो इब्लीस है। चलो थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब ये बताओ, अबू बकर ने जन्मदिन नहीं मनाया, वो कौन हुए? उमर फारूक ने जन्मदिन नहीं मनाया, वो कौन हुए? उस्मान ने नहीं मनाया, वो कौन हुए? अली ने नहीं मनाया, वो कौन हुए? कहने लगे ये तफरका फैला रहा है, ये पार्टी बंदी कर रहा है, इसके जलसों में मत जाना, निकाह टूट जाएंगे। जिसने मौलवी जर्जीस की तकरीर सुनी, मेरे भाइयों, इन तमाम झगड़ों को खत्म कीजिए। आइए कुरान करीम की उस सूरत में उस आयत पर आए। इस्लाम को हमें यहूदियों को, ईसाइयों को भी एक साथ जोड़ते हुए कह रहा है।